और जो बड़ी खबर विशाल बता रहे हैं कि गोविंद गिरी बतौर कोषाध्यक्ष अपनी बात रखेंगे। कोष को लेकर क्या नियम है, क्या प्रावधान है, वो बात रखी जाएगी। कहां कहां पर चूक हुई है ये जानकारी आएगी। इसके बाद स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती अपनी बात रखेंगे। युग पुरुष परमानंद गिरी महाराज फिर अपनी बात रखेंगे और क्या होना चाहिए इस पर वो अपनी बात रखेंगे। क्या फैसला लिया जाना चाहिए, यानी भविष्य में क्या ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे और राम भक्तों का ट्रस्ट जो है इस ट्रस्ट पर और राम मंदिर पर बना रहे। इसके अलावा स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज भी अपनी राय देंगे और आखिर में कृष्ण मोहन ये बताएंगे कि उन्होंने FIR किन तथ्यों के आधार पर कराई है। हमें ये याद रखना चाहिए, जो ट्रस्ट की तरफ से FIR कराई गई है ये FIR कृष्ण मोहन की तरफ से ही कराई गई है। वोटिंग में सूत्रों के अनुसार इन दोनों का इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा। इसके बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए ट्रस्ट से अलग होने की पेशकश भी कर सकते हैं। ये बड़ी खबर है। इस वक्त इंडिया टीवी के दर्शकों को ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, ये क्योंकि जिस तरह से ये मीटिंग बुलाई गई, एजेंडा तो यही है कि चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा का इस्तीफा होना है। क्यों आपने भी देखा कि किस तरह से जो कोषाध्यक्ष उन्होंने कहा कि इस्तीफा देना होगा और हर जना ये कह रहा है कि अब चंपत राय भले अपने को निर्दोष बता रहे हों, लेकिन नैतिकता तो उनकी बनती ही थी कि वहाँ इस तरह की चोरी हो रही थी। तो ये पूरी इस तरह से मीटिंग चलेगी और करीब 3 बजे से शुरू होगी। ये कहा जा रहा है कि करीब 1.5-2 घंटा इस मीटिंग को पूरा होने में लगेगा। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें जो मीटिंग में जो भी कुछ फैसले हुए वो सुनाए जाएंगे। अब जहाँ तक इसको चलाने की बात है कि ये जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है ये किस तरह से चले, SIT ने जो अपनी प्राथमिक रिपोर्ट दी उसमें SIT ने ये लिखा है कि ये जो ट्रस्ट चलाया जा रहा है इसमें बहुत तरह की कमियां हैं, कमियां ही कमियां। उन्होंने लिखा है कि हर जगह लापरवाही है, हर जगह कमियां हैं, तो उसको सही होना ज़रूरी है। तो इसके लिए उन्होंने एक सुझाव दिया उस रिपोर्ट में कि ये तिरुपति की तर्ज पे इसको यहाँ किया जा सकता है। लेकिन पुलिस के कुछ लोगों से जो SIT में हैं उनसे भी हमारी बात हुई, उनका कहना है कि तिरुपति में भी कुछ कमियां सामने आई हैं, तो ये कहा गया कि सब चीज़ दूर की जाए। अब तिरुपति अगर आप गई होंगी तो आपने देखा होगा कि वहाँ खुले में काउंटिंग होती है एक जंगले के अंदर। हम भी जाएं तो वो हमारी जांच करेंगे, हम भी वो काउंटिंग में हिस्सा ले सकते हैं। इतना ट्रांसपेरेंट नियम है रुचि, मैं तो कई बार जा चुकी हूँ और उसमें जब हुंडी में ताला लगता है, हुंडी का ताला खुलता है, तो जो श्रद्धालु वहां पर आए हुए होते हैं उन्हीं में से किसी को भी रैंडमली चुन के आपको कहा जाता है कि आप यहाँ पर आकर खड़े हो, आपके सामने ये कार्यक्रम हो, मतलब गिनती का कलेक्शन का पूरा काम होगा। तो उतनी ही ट्रांसपेरेंसी की अभी आवश्यकता है। इससे जो अभी जानकारी मिल रही है कि अब ट्रस्ट आगे किस तरीके से चलाया जाएगा, कौन से वो नाम हो सकते हैं जिनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है, इस पर रिपोर्ट क्या कहती है। देखिए, एक नाम तो बजरंग भागड़ा का आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि वो महामंत्री हैं, विश्व हिंदू परिषद के संघ से भी जुड़े हैं और वो प्रोफेशनली भी काबिल है इसके। और दूसरा नाम आ रहा है जो कृष्ण मोहन जी हैं, क्योंकि कृष्ण मोहन ने ही पूरे मामले की मुकदमा जो FIR कराई कृष्ण मोहन ने कराई। अब कृष्ण मोहन हालांकि ट्रस्ट में शुरू से नहीं जुड़े हैं, कामेश्वर चौपाल का जब निधन हुआ उसके बाद ये आए हैं, लेकिन उनका भी नाम चल रहा है क्योंकि ट्रस्ट की पूरी कोशिश यही है कि जो कमियां अभी इस ट्रस्ट में हैं वो कमियां दूर कर दी जाएं। तो 2 नाम जो अभी रुचि बता रही हैं, हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह भी इस खबर पर जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी ये इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। एक बजरंग बांगड़ का नाम है जो इस वक्त सबसे ज्यादा आगे चल रहा है और क्योंकि वो नालको के चेयरमैन रहे हैं, क्योंकि वो VHB से जुड़े रहे हैं, क्योंकि वो मैनेजरियल स्किल भी जानते हैं, वो संघ और संगठन के काम करने का तरीका भी जानते हैं, राम मंदिर में उनकी आस्था भी है, और ऐसे में बजरंग बांगड़ का नाम प्रपोज किया जा सकता है। विशाल, इससे लेकर आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है? मीनाक्षी, बिल्कुल सटीक जानकारी है ये जो इंडिया टीवी अपने दर्शकों को दे रहा है कि महासचिव की पद की रेस में बजरंग बांगड़ का जो नाम है वो सबसे तेजी से आगे चल रहा है। और जो हमारे सूत्र हमको बता रहे हैं कि उनके पास जो एक्सपीरियंस है, उनका जो डेडिकेशन है, उनका संघ के साथ और जो संगठन के साथ जुड़ाव है, विश्व हिंदू परिषद का लंबा उनका एक्सपीरियंस है। इसके अलावा नालको में जिस तरीके से उनकी मैनेजरियल स्किल्स को भी देखा गया है, तो उनके अंदर वो सारी चीज़ें कम से कम संघ संगठन सरकार को नजर आ रही है। जो महासचिव
सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद के दायित्वों का न सिर्फ निर्वहन कर सकता है, बल्कि इस मैनेजर स्किल्स का जो उन्होंने नॉल्को में काम करके अनुभव प्राप्त किया है, उन अनुभवों के आधार पर वो राम मंदिर ट्रस्ट में जो बहुत सारी खामियों का जिक्र किया गया है, इनफैक्ट जिस तरीके से भी रुचि जी बता रही थी कि खामियां ही खामियां का जिक्र किया है एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में, तो कम से कम इन सारी खामियों को कम किया जा सके, रोका जा सके, या यूं कहा जाए कि अब खत्म किया जा सके, इसको लेकर के बजरंग बांगड़ का नाम महासचिव पद की रेस में सबसे आगे चल रहा है। लेकिन देवानंद गिरी की अगर बात कर लिया जाए, इसके अलावा कृष्ण मोहन की बात कर लिया जाए, जिनके तहरीर के आधार पे इस एफआईआर को लिखा गया था, इन लोगों का भी नाम चल रहा है। लेकिन हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक बजरंग बांगड़ इस महासचिव पद की जो दौड़ है उसमें सबसे उपयुक्त नजर आ रहे हैं, सबसे एक्सपीरियंस नजर आ रहे हैं, और संगठन, सरकार और उनकी जो मैनेजरियल स्किल्स है उसके हिसाब से फिलहाल बजरंग बांगड़ सबसे आगे नजर आ रहे हैं इस देश रेस में। मीनाक्षी जी, आप बने रहे हमारे साथ।